जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि रिक्वायरमेंट निकल के ये जो है कि WBPDCL की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ITI डिप्लोमा एंड बीटेक जो पास आउट स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री ऑनर्स से जिन्होंने BSc कर रखा है या फिर अलग अलग ऑनर्स से जो BSc कर रखा है उनके लिए भी है, प्लस जो है कि स्कूल टीचर के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ बेसिकली आपको टेक्निकल का ही ज़्यादा बताऊँगा और अनदर का भी डिपार्टमेंट का है तो मैं आपको उसको दिखा दूँगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के ITI स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी और जो है कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कि इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर की अगर बात की जाए तो क्या है WBPDCL/requirement/2025/06। यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जैसे ही आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे जो कि डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है कि मिनिमम आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट का जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर की, तो जिनका कि पे लेवल है, पे स्केल वो 56,100 से लेकर जो है कि 1,60,500 रुपये होने वाला है, जो कि 2020 में ये लागू हुआ था और उसके बाद अभी तक वही चल रहा है रेट पे। अभी तक कोई इंक्रीमेंट वैसा मतलब कोई अलग सा नया पे स्केल नहीं बना है। अगर यहाँ पे बात करें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट की तो अलग अलग यहाँ पे मैकेनिकल में देखिए 48 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 37 है, इस इंस्ट्रूमेंट में 37 है। और अगर बात करें कि मैकेनिकल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल टाइम 4 ईयर BTech डिग्री होना चाहिए या फिर जो कि इंटीग्रेटेड MTech वगैरह जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BSc BTech की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 37 है, जो कि आपको रिलेवेंट फील्ड से आपके पास BTech का डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम 4 ईयर कंप्लीट। वहीं बात की जाए अगर इंस्ट्रूमेंट की तो टोटल नंबर ऑफ सीट 37 है, जिनका कि 4 ईयर जो है कि आपका BTech होना चाहिए। फिर वहीं बात करें असिस्टेंट मैनेजर सिविल के तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है, जिसमें कि आपका पे स्केल सेम ही है। यहाँ पे भी 56,100 से लेकर आपका 1,60,500 रुपये है, जो कि पे लेवल 8 का आपको मिलने वाला है। इसकी नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 9 है, जिसमें कि 4 ईयर जो कि फुल BTech होना चाहिए। फिर वहीं असिस्टेंट मैनेजर प्रोफेशनल की बात करें HRA की तो यहाँ पे जो है कि इनका नंबर ऑफ सीट जो कि टोटल 17 है। इनका या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर MBA करके 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स होगा तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें असिस्टेंट मैनेजर IT के तो उनके लिए भी पे स्केल सेम है। टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 19 नंबर ऑफ सीट है और फुल टाइम जो है कि 4 ईयर का आपके पास BTech होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से। क्लियर? तो ये हो गया आपका जो है कि आपका हायर पोस्ट लेवल 8 के लिए। अब नीचे जिससे हम लोग आते हैं यहाँ पे देखिए लेवल 8 का है सेफ्टी ऑफिसर, जिसके लिए क्या चाहिए तो आपका जो है कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए बात की जाए तो आपको जो है कि इंजीनियरिंग होना चाहिए एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या होता है, या फिर 2 ईयर का सेफ्टी प्रोडक्शन मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर ऑनर्स ग्रेजुएशन हो फिजिक्स या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास डिप्लोमा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 2 नंबर ऑफ सीट है। फिर अगर आते हैं ऑपरेटर मेंटेनेंस सुपरवाइजर की तो इनका पे स्केल अगर देखा जाए थोड़ा कम है, लेवल 8 के मुकाबले यहाँ पे लेवल 6 का मिलेगा। तो इनका कितना है तो इनका बेसिक देखा जाए तो 36,800 है और पे स्केल की अगर बात की जाए तो 36,800 से लेकर 1,06,700 रुपये यहाँ होने वाली है। अगर इनकी बात करें मैकेनिकल की जो कि तो इनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 14 नंबर ऑफ सीट है और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 6 नंबर ऑफ सीट है। तो मैकेनिकल में जो है कि टोटल फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और जो है कि आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल से एंड इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और आपका जो है कि वहाँ पे या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल की तरफ से किए हैं तो भी अगर रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल की तो टोटल 6 नंबर ऑफ सीट है, जिसमें कि फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आया जाए सिविल में, अगर देखा जाए तो सिविल में जो कि टोटल 18 सीट है, जो कि फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया अपना सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। केमिस्ट की अगर बात करें तो केमिस्ट के लिए BSc होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि UGC से मान्यता प्राप्त है। UGC से अगर मान्यता प्राप्त है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं हम। फिर वहीं बात किया ड्राफ्टमैन के तो ड्राफ्टमैन के टोटल 2 सीट है, जो कि आप जो है
जो कि मैट्रिक पास हो प्लस 2 साल का, अगर 2 साल का फुल टाइम जो कि मैट्रिक पास हो, और अगर जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो किसके लिए? ड्राफ्टमैन का। ये आपका आ गया ITI में, या देखिए ITI से 2 साल का अगर आपने कर रखा है CBT या NCBT किसी से भी, तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपसे CAD CAM का अगर नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 40 है, जिसके लिए क्या है तो ग्रेजुएशन चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और ऑनर्स जो है आपका किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए जो कि UGC से मान्यता प्राप्त है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ऑनर्स किया है और आपके पास 50% मार्क्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 40 नंबर ऑफ सीट होने वाली है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो नीचे आते हैं वो है हमारा लेवल 3 का। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा जो कि 23,400 से लेकर जो है कि 68,900 रुपये होने वाला है। वहीं पे बात की इसके लिए फीटर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट अगर फीटर की बात करें तो 140 नंबर ऑफ सीट है, और इलेक्ट्रिकल के जो कि टोटल 60 नंबर ऑफ सीट है, जो कि बहुत समय बाद जो है कि अपना हैवी जो कि नंबर ऑफ सीट देखने को मिला। जिससे कि अभी भेल में रिसेंटली आप लोग जो कि फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसमें भी देखे थे कि नंबर ऑफ सीट तो ज़्यादा था, पर वो क्या किया था कि सारे यूनिट का एक साथ उन्होंने पब्लिश किया, जिस वजह से जो कि स्टूडेंट इधर उधर जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो उसमें टोटल सारे ट्रेड मिला के उसमें 515 नंबर ऑफ सीट था, इसमें लगभग 500 के आसपास यहाँ पे सीट है। तो इसमें क्या है, अगर फीटर की सिर्फ बात किया तो 140 आपका पास फीटर के लिए सीट है, और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 60 नंबर ऑफ सीट है। अब इसके लिए बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास माध्यमिक होना चाहिए, यानी कि 10th पास हो, प्लस जो कि 2 साल का जो फुल टाइम अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, और नहीं तो फिर अगर 3 साल डायरेक्ट है, जो बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट 3 साल अप्रेंटिसशिप करते हैं, अगर वो है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किससे? अगर फीडर ट्रेड से कर रखा है तो। वहीं बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, और यही कि ट्रेड के रूप में उनको इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। क्लियर? तो ये इनके पास है। अगर वहीं बात करें फिर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के, इनके लिए भी पे लेवल की अगर बात करें तो पे लेवल इनका जो है कि आपका, अगर पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 9 के यहाँ पे सैलरी इनको मिलेगी, लेवल 9 के यहाँ पे जो कि सैलरी इनको मिलेगी। और मिनिमम के बाद बेसिक की बात करें तो 39,900 से लेकर 1,02,800 रुपये होने वाली है। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है कि किस किस डिपार्टमेंट में निकला है, तो संस्कृत में 2 है, एजुकेशन में 1 है, इंग्लिश में 4, बायोलॉजी में 2, मैथमेटिक्स में 3, हिस्ट्री में 2, फिर फिजिकल एजुकेशन में 1, बंगाली में 2, ज्योग्राफी में 1, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 3, और जो कि फिलोसफी में 1। ये नंबर ऑफ सीट मिला है। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको जो कि सिलेबस भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला, एग्जाम सिटी कहाँ रहने वाले हैं, प्लस आपका जो ये टोटल मार्क्स कितना होगा, कितना टाइम का एग्जाम होगा, वो सारा मैं आपको बताना। यहाँ की बात करें लाइब्रेरियन की भी यहाँ पे निकली, तो लाइब्रेरियन का टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 2 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे अगर बात करें कंपनीज एंड पे की, तो यहाँ पे अलग अलग जो कि कंपनी जो कि अलग अलग तरह का आपको पे करेगी। जैसे कि आपको जो भी बेसिक है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो कि अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलेगा। HRA हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, फील्ड कंपोजिशन अलाउंस, जो कि अलग अलग LTC एंड STC जो अलग अलग तरह के अलाउंसेस है वो सारा आपको यहाँ पे मिलने वाली है, फैसिलिटी है। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की, तो मिनिमम एज यानी कि UR का जो मिनिमम एज है वो जो है कि आपको 18 साल से लेकर 32 साल, यानी कि बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एज जो हमारा है अनरिजर्व के लिए वो है 32 साल के लिए, ठीक है। और जो है कि और ये काउंट होगा 1/9/2025, यानी कि 1 सितंबर 2025 से ये आपका काउंट होगा। वहीं पर अगर बात करें रिलैक्सेशन की, तो ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC को अगर बात करें तो 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया गया। फिर यहाँ पे आप रिजर्वेशन की अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी का में कितना कितना सीट है आप उसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो UR में 9 है, मैकेनिकल के 13 है, इंस्ट्रूमेंट के 13 है। तो अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया, और किस डिपार्टमेंट कितना सीट है। अगर बात किया जाए कि फिटर के UR में, तो फिटर में 16 UR में है, और 30 UR में है फिटर की, और 16 इलेक्ट्रीशियन की है UR में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात किया तो 140 यहाँ पे है, और 60 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात की जाए कि और कितना जो है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग जो चलते हैं मेन, जिससे टेक्निकल का है तो हम टेक्निकल को देखते हैं। तो ये जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बेसिकली दिया हो गया है। नीचे जब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है कि टोटल आपका जो है कि अनरिजर्व वाला का और OBC
UR EWS OBC कैंडिडेट्स को 1000 रुपये लगेगा। अब ये बात हो गया कि और SC ST EC PWD या फिर जो वहाँ पे WPBDCL में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, क्या इनको भी लगेगा? तो जी नहीं, इनको जो है कि कुछ भी नहीं, इनके लिए जीरो है। तो ये 1000 रुपये किन के लिए है? तो UR के लिए, EBC EWS एंड OBC। देखिए, एक तो ये जो है कि स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे ये बंगाल का निकला, अगर बंगाल छोड़ के किसी भी अदर स्टेट्स के कोई भी लोग हैं, चाहे वो SC है, ST है, PWD SC ST है या फिर OBC है, तो उनको जो है कि वो अनरिजर्व में काउंट हो गया, और अनरिजर्व के हिसाब से उनको फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ी का कितना है? तो 1000 है, और वो जो अगर फाइट भी करेंगे तो वो अनरिजर्व में ही जाके फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अगर पेमेंट मोड क्या है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट मोड है और नॉन रिफंडेबल है। अगर बात करें कि इसका कैंडिडेट्स कैन भी, तो यहाँ पे बात करें कि पेमेंट कब से कब, जो फॉर्म जब सक्सेसफुली अगर कंप्लीट जब फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है कि 22/9/2025 से लेकर शाम 6 बजे से लेकर 13/10/2025 तक के बीच में जो है कि आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट को कर सकते हो। तो ये आपका लगभग बोल सकते हैं कि 20-22 दिन का जो है कि आपको यहाँ पे टाइम दिया गया फॉर्म फिल करने का, और आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपके पास जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे बंगाली, नेपाली का लिए जो है कि अलग अलग होगा। तो मैं आपको टेक्निकल का ले चलता हूँ। टेक्निकल में आपको मैं सिलेबस भी दिखा देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और बात करिए जो आपका फर्स्ट में है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट का मैं आपको ITI का लेकर चलता हूँ। तो ITI का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ITI वाले की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बात करें CBT स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पे जो कि टोटल आपका नंबर ऑफ जो है कि क्वेश्चन वो 100 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है कि 100 रहेगा। और कितना टाइम रहेगा? तो 120 मिनट की 2 घंटे का टाइम रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपके लिए रहेगा क्या? तो पहला 20 जो सवाल रहेगा उसमें आपका जो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश क्वांटिटी, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा और GK रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। फिर वही अगर बात करें अगला 70 क्वेश्चन, तो आपका जो अगला 70 क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है आपका रिलेवेंट ट्रेड से। आप जिस ट्रेड से या जिससे भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ से होना चाहिए। प्लस अगला जो 10 नंबर रहेगा वो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, जैसे कि बंगाली और नेपाली जो है कि वहाँ लैंग्वेज है, उसको हिसाब से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़े। तो निगेटिव नहीं है तो आई थिंक आप दे भी सकते हो। देना जो है कि ईजी हो जाएगा किसी अदर स्टेट वाला के लिए, और जिनको नेपाली या फिर बंगाली आता है तो उनके लिए काफ़ी ईजी है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे जो है कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। कैरियर सेक्शन पर जाकर www.wbpdcl.com में जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे अलग अलग आते हो नीचे, तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, सिग्नेचर वगैरह कहाँ कितना लोड करना है, फोटो क्या है, तो ये सारा जो है कि आप अप्लाई जो कर सकते हो। मैं आपको एक बता दूं कि ये जो कि पिछला 6 साल के बाद लंबे इंतजार की वजह कि यहाँ पे WBPDCL में वैकेंसी आई हुई, तो आप इसको भी थोड़ा नज़र रखना। यहाँ पे अगर एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो टोटल जो है कि एग्ज़ाम सिटी 15 होने वाली है। कहाँ कहाँ? तो पहले जो है आसनसोल, फिर बनपुर, बांकुड़ा, फिर बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, तो ऐसा करके जो है कि पूरा सिलीगुड़ी, सूरी मिला के टोटल जो है आपका यहाँ पे 15 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो आप जो एग्ज़ाम सेंटर जब फॉर्म भरते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कि एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हो, और ये सारा का सारा एग्ज़ाम सेंटर जो है कि आपका वेस्ट बंगाल में ही आपको होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो हमने दे दिया है। अगर आपको कोई भी जो इंक्वायरी अगर आपको चाहिए तो आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपना ले सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट चाहिए CBT से के लिए, तो आपका फिजिकल है, तो ये सारा जो उनके लिए सर्टिफिकेट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मैं बस यही बोलूँगा कि देखिए, इसमें जो है कि फॉर्म का फ़ी जो है कि 1000 रुपये है। कितना है? तो 1000 रुपये। और जो भी अनरिजर्व EWS और EBC आते हैं OBC, तो ये जो है कि अदर स्टेट वाले, तो कोई भी कैटेगरी का SC ST तो वो भी जनरल हो जाएंगे, और वहाँ के जो लोकल जनरल हैं वो सोच जनरल हैं, तो सोच समझ के भरना है। प्लस SC ST OBC जो लोकल रहेंगे वो अपना लोकल प्रेफरेंस लेंगे, बट अदर स्टेट वाले जो है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही उनका काउंट होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।